दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिनका सेवन करने से दोस्तों हमारे शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा होती है। हमारे पूरे शरीर के लिए ये 4 चीज़ें सबसे फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इन 4 चीज़ों में कुछ ऐसे-ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों असमय हमारे शरीर चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण नज़र आते हैं, उन्हें दूर करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी स्टैमिना पावर को बढ़ाते हैं। इसीलिए हमने लिखा है ये 4 चीज़ें दोस्तों बुढ़ापा और बीमारी से दूर रखेंगे। दोस्तों, अगर आप इन 4 चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर से कई बीमारियां दूर होंगी और आपका शरीर बीमारियों से दूर होगा। आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज के वीडियो में वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, उनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है? और ये भी जानेंगे दोस्तों हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। जैसे कि हम हर एक वीडियो में दिनचर्या के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र नए जुड़ते हैं, उन्हें भी जानना ज़रूरी है। अगर हम दोस्तों अपने दिनचर्या को मेंटेन कर लें, अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर लें, अपनी डाइट को मेंटेन कर लें, तो दोस्तों बीमारी क्या, हमें छोटी-मोटी बड़ी बीमारी कुछ भी टच नहीं कर सकती है। और आज के समय में भी दोस्तों हम लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, वो भी बीमारियों से दूर रह कर के। और दोस्तों जो भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वो आज भी एन्जॉय कर रहा है। वो आज भी दोस्तों बीमारियों से मुक्त है। बीमारियों से मुक्त रहना हमारे अपने हाथ में है। सिर्फ दोस्तों आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो दिनचर्या आज हम आपको बताएँगे, अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं, चाहे आप 16 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सब लोग अगर इस रूल्स को अपनाएँगे, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल के तौर पे दोस्तों आप करके देखिए। आप इस रूल को फॉलो करेंगे, इससे आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा, आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आज आपको ऐसी दिनचर्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम वो समझ लेते हैं, जो आप थंबनेल पे देख के वीडियो सुनने आए हैं। तो दोस्तों इसलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप ध्यान से अंत तक सुनेंगे। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुँचाने में हमारी सहायता करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज़ में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, आयुर्वेद के कुछ अद्भुत नुस्खे, जड़ी-बूटियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। उनको कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। चीज़ों तो बहुत कुछ है, यही खाना है दोस्तों। अगर हम इसको खाने को ही सही ढंग से खाएँ, तो यही खाना हमें पूरा दोस्तों स्वस्थ और निरोग रख सकता है। लेकिन इसी खाने को हम गलत तरीके से खाते हैं, गलत टाइम पे खाते हैं, जिससे दोस्तों हम बीमार होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ प्रयोग करने के पहले जानते तो हम सब कुछ हैं कि हमें ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, हमें बीन्स खाना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए, सब कुछ जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी मात्रा और समय में जब अंतर हो जाता है तो उसके फ़ायदे हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये मात्रा और समय जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन-सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दोस्तों जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, वो है किशमिश।
किशमिश में दोस्तों आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे बहुत ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है दोस्तों है छुहारा। छुहारा दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन के अलावा दोस्तों जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। और अगली चीज़ है जो आपके पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो है अंजीर। अंजीर दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगली चीज़ है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण, जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। हरी इलायची दोस्तों आप प्रयोग करते होंगे मुँह की बदबू को दूर करने के लिए। दोस्तों जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो 1 हरी इलायची या 2 हरी इलायची मुँह में डाल लेते हैं। लेकिन अगर आप इन चारों चीज़ों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो इसको अलग ही फ़ायदा मिलेगा। अब इन चारों चीज़ों को किसके साथ लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसके पहले हम जान लेते हैं इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसके हम फ़ायदे की बात करें तो आपके शरीर की हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर करेगा। चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमज़ोरी आई हो, सभी प्रकार की कमज़ोरी को दूर करेगा। पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से राहत दिलाएगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देता है। अगर आपके असमय बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों चेहरे की रौनक खत्म हो रही है, चेहरे की चमक गायब हो रही, तो उसमें भी हेल्प करेगा। चेहरे की चमक कब गायब होती है? दोस्तों जब हमारी उम्र ढलती जाती है, उम्र ढलने के साथ-साथ हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, हम कब्ज़ की शिकायत हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, जिससे आप हमारे शरीर में खून दूषित होने लगते हैं, तो कभी भी आप कॉन्स्टिपेशन मत होने देना। यानी कब्ज नहीं होने देना, गैस एसिडिटी से हमेशा दूर रहना। इस कई कारण होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं किशमिश में, छुहारे में, अंजीर में कि यानी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में मदद करता है। और दोस्तों इसके क्या-क्या फ़ायदे? इसके और सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपके शरीर में दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कैल्शियम की कमी हो गई है, उसकी भी पूर्ति करेगा क्योंकि कैल्शियम छुआरा में भी पाया जाता है, अंजीर में भी पाया जाता है और इसका प्रयोग जो किया जाएगा वो दूध के साथ किया जाएगा। दूध में भी दोस्तों कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूध एक सुपर फूड है। आज के दोस्तों 80 साल पहले सबके घर पे गाय-भैंस हुआ करती थी और सबके घर पे दूध, दही, मट्ठा हुआ करता था। लेकिन आज के समय में दोस्तों एक-एक गाँव ऐसा है, सिर्फ़ 2-4 घर गाय-भैंस है, क्योंकि लोग आज काम करना नहीं चाहते हैं, सब लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं। घर की जो भी बेटियाँ हैं, बहू हैं, वो दोस्तों जो गाय होती है, उसका गोबर छूना नहीं चाहती, उसे उठाना नहीं चाहती, साफ नहीं करना चाहती, तो ये तमाम रीज़न है, उस पे हम नहीं जाएँगे। तो हम दूध के साथ लेंगे, तो दूध भी एक सुपर फूड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं, फ़ायदे तो आप समझ गए और किन-किन चीज़ों को लेना है। अब हम ये जानते हैं, इसे लेना कब है? जो सबसे फ़ायदेमंद है, इसे लेना कब है? दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास दूध। ये दूध पैकेट का बिल्कुल नहीं होगा। अगर देसी गाय का मिल गया तो देसी गाय का ले लीजिए, नहीं तो भैंस का भी दूध ले लीजिए। पैकेट का दूध नहीं चाहिए, चाहे आपके घर के हो या किसी के घर से लाइए, उसके घर से अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लाइए। 1 गिलास दूध चाहिए और इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसी में आपको डालना है दोस्तों 50 ग्राम किशमिश। 25 से 50 ग्राम जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, उम्र के आप 25 ग्राम से 50 ग्राम डालिए। अगर आप युवा अवस्था में हैं और आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जिम जाते हैं या आप रनिंग का काम करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, तो आप 50 ग्राम किशमिश ले लीजिए। उफ नहीं तो 25 ग्राम किशमिश डाल दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसी में डालना है 5 से 6 छुहारा डाल दीजिए और उसी में डाल देना है 2 से 3 पीस अंजीर और दोस्तों उसी में डालना है 3 से 4 हरी इलायची। ये सारी चीज़ें डाल के उस दूध को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। वो दूध जब बढ़िया से स्लो आँच पे उबल जाए, तो उसे ठंडा होने दीजिए, थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए,
फिर इस दूध को और इस जो इसमें सब चीज़ें आप डाले हैं, ऐसे रात में आपको लेना है। कब लेना है? रात में 8 बजे। यानी 7 से 8 बजे इसे लेना है, पूरा खा जाइए, खाने के बाद दूध पी लीजिए। अब इतनी बात का आपको ध्यान देना है, जितने दिन तक इस दूध को उबाल के आप पिएँगे ये सारी चीज़ों के साथ, उतने दिन तक आप रात का खाना नहीं खाएँगे। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें एक सुपर फूड है, आप खाना भी जम के खाएँगे, इसे भी खाएँगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, नुकसान करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें 8 बजे के पहले लेना है और लेने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इस दूध को पीने के बाद आपको दोस्तों 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। रात का खाना नहीं खाना है, इस बात का आप ध्यान देंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। ये तो हो गया पहला तरीका। और इसका दूसरा भी तरीका उपयोग करने का है। दूसरा क्या तरीका है? जैसे ये सारी चीज़ें लीजिए, लेने के बाद उसी दूध में ऐसे डाल के उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसको ऐसे रात में ढक के बढ़िया से रख दीजिए। लेकिन दोस्तों रखना किसमें है? काँच के बर्तन में, ऐसे नहीं रखना है। काँच के बर्तन में मिला कर के आप रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों किशमिश में, अंजीर में विटामिन सी होता है और जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है, उन चीज़ों को दोस्तों जब भी आपको भिगोना हो या रखना हो या उबालना हो, तो काँच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग करिएगा। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में इस दूध को पूरा भिगो करके रात के लिए रख दीजिए। अब सुबह जब आप उठेंगे, जाइए पहले फ्रेश होइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिम करिए, एक्सरसाइज़ जम के शरीर से पसीना निकालिए। जब शरीर से पसीना निकालने के बाद 8 बजे इस दूध को पीजिए और जो इसमें सारी चीज़ें हैं खा जाइए। यानी कि सुबह सबसे पहले एक शाम को प्रयोग कर सकते हैं, पहला तरीका है। दूसरा तरीका सुबह प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में एक ही बार लेना है, या तो सुबह खाली पेट लीजिए या तो फिर रात में लीजिए। सुबह जब आप इनका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे भरपूर पूरे दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। सुबह का समय सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि सुबह के समय दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और जब आप इसे खाएँगे और दूध को पिएँगे, उसके 4-5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए। आप लगातार करके देखिए 2 महीने तक दोस्तों आपके शरीर में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, जो आप क्या बताएँ दोस्तों, पूरा शरीर रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये नुस्ख़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे सब लोग प्रयोग कर सकते हैं, बस उम्र के हिसाब से थोड़ा-सा घटा-बढ़ा सकते हैं इसकी मात्रा। तो दोस्तों इस नुस्खे को प्रयोग करके आप अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं।